अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक सबको हमेशा ठीक रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए जनाब। आज हम बनाएंगे क्रीमी चीज़ी चिकन कॉर्न पास्ता। बहुत मज़े का है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है बट बहुत ज़्यादा डिलीशियस बन के रेडी होता है। मस्ट ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया, उसको थोड़ा सा प्रीहीट कर लिया है। ऑयल जब गर्म हो गया देन हमने इसमें लहसुन ऐड कर लिया, जिसको हमने थोड़ा सा रफली चॉप कर लिया था। लहसुन को हमने थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कर लेना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी लहसुन की, देन हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन ऑलमोस्ट 95 ग्राम है मेरे पास, बोनलेस चिकन है। इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देना है। और चिकन को भी हमने थोड़ा सा कलर देना है, लाइट ब्राउन गोल्डन सा जब हो जाएगा। सी कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और चिकन हमारा जो है वो कुक हो चुका है बहुत अच्छे से। देन हमने क्या किया है कि हमने इसमें 1 कप कॉर्न्स ऐड कर दिए हैं। कॉर्न्स जो हैं वो हमने पहले बॉयल करके रखे हुए थे। बॉयल कॉर्न्स ही आपने इसमें ऐड करने हैं और इस कंडीशन में इसमें आपने इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए बहुत अच्छी तरह से कुक कर लेना है, ठीक है। देन आपने क्या करना है कि 1.5 टीस्पून मैंने टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है ऑल पर्पस फ्लोर, मीन्स कि मैदा ऐड कर दिया है, ठीक है। सो मैदा ऐड करके आपने इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, ठीक है जनाब। सो इस कंडीशन में इसको रोस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि इसकी जो रॉ स्मेल होती है वो निकल जाती है। देन हमने इसमें 1 कप दूध ऐड कर दिया, फुल फैट मिल्क मैंने इसमें ऐड किया है। देन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें थिक क्रीम चीज़ ऐड कर देनी है। क्रीम चीज़ का बहुत मज़े का फ्लेवर होता है, आप भी क्रीम चीज़ मस्ट ऐड कीजिए। अगर नहीं है तो आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकती हैं। देन मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून साल्ट ऐड कर दिया है एंड 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें मिक्स हर्ब्स ऐड कर दी हैं। इन सभी को हम ऐड करके बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे देन हमने इसमें बॉइल्ड पास्ता ऐड कर लेना है। मैंने बटरफ्लाई शेप में पास्ता यूज़ किया है, आपके पास जो भी शेप है वो आप वही वाली ऐड कर लीजिए, ठीक है जनाब। सो इसको हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए। बहुत अच्छी तरह से आपने कुक कर लेना, ओवर कुक भी नहीं करना बिकॉज पास्ता जो है वो पहले से बॉइल्ड है। अगर ओवर कुक करेंगे जनाब तो पास्ता हमारा टूट जाता है, ठीक है। सो अच्छी तरह से जब हम इसको कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए तो बहुत अच्छे से ये डन हो जाएगा। एंड सी जनाब हमारा जो पास्ता है बहुत अच्छे से डन हो चुका है। एंड सी कितनी क्रीमी और चीज़ी सी इसकी सॉस जो है वो बनकर रेडी हुई है। खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, मस्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। वेजिटेबल पास्ता तो बहुत आपने खाएंगे बट चिकन कॉर्न पास्ता भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, मस्ट ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलें जी हम इसको कर लेते हैं डिश आउट एंड सी फाइनल लुक बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े का लगता है, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए जनाब। अल्लाह हाफिज़, बाय।